आज हम आ गए हैं उसी वीडियो सीरीज के तीसरे पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे कोटा फैक्ट्री का जो बिल्कुल आइडिया था ना उसको स्टार्ट करने का, वो बदल दिया है उसके क्रिएटर्स ने। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। कैसे बदला है, क्यों बदला है, सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बने रहिए। तो कोटा फैक्ट्री एक सीरीज थी जो कि एक लड़के के बारे में थी, उसकी जर्नी के बारे में थी कि कैसे वो अपने शहर से कोटा के अंदर आया है, वही अपना आईआईटी का सपना लेकर, और क्या क्या चीजें हैं जो उसको फेस करनी पड़ेगी उस अपनी जर्नी के अंदर। वो कैसे आके वहां पे सेटल हो रहा है, कैसे अडेप्ट कर रहा है इन सब चीजों को, टीचर्स को कैसे हैंडल कर रहा है, खाने की दिक्कत या खाना कैसे सूट करता है, या दोस्त कैसे बनते हैं, या स्केड्यूल कैसा होता है, पूरा दिन का रूटीन क्या होता है। ये सब चीजें हमें पहली बार देखने को मिली थी उस शो की मदद से, और वही चीजें थी जिसने उस शो को इतना बढ़िया बना देता। यही सब जानने को मिलता है ना हमें, और यही कि वो कैसे उस जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहा है। हम भी उसके साथ साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं वैभव के साथ, और मेन आइडिया यही था कि उसकी क्या जर्नी रहेगी आईआईटी तक, ये बताने वाला था शो हमें, ठीक है। और सीजन 1 पूरा इसी चीज को लेकर डेडिकेटेड रहता है कि ओके, मेन कैरेक्टर है वैभव, मेन कैरेक्टर है वैभव, मेन कैरेक्टर है वैभव। कितना सिंपल है, कोई मुश्किल ही नहीं है। कितनी देर लगेगी इसको समझने में, है नहीं लगेगी ना देर। कि स्क्रीन टाइम जो सबसे ज्यादा होगा वो किसका होगा, वो वैभव का हो गया। ऑब्वियसली वैभव का होगा, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सीजन 2 के अंदर आते ही बातें बदल जाती है, बिल्कुल एकदम जज्बात बदल जाते हैं बिल्कुल एकदम। क्यों आखिर मुझे बताया जा रहा है कि जीतू भैया ने भी नया कोचिंग सेंटर खोल लिया है। क्यों बताया जा रहा है कि वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्यों बताया जा रहा है कि वो कहाँ जगह लिया उन्होंने, इनको कहाँ से ऑफर आया है, या कैसे उनको टीचर्स ने धोखा दी थी। क्यों जानूं मैं, मुझे नहीं जानना है। क्यों इंक्लूड करा तुमने उनको एज सेकंड प्रोटैगनिस्ट, उनको क्यों दिखाया जा रहा है ऐसे। मैं बताता हूँ क्यों दिखाया जा रहा है, मैं बताता हूँ मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मैं बताने के लिए तो मैं बताता हूँ। इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि सीजन 1 के अंदर जो प्यार उमड़ कर आया था ना बच्चों का और ऑडियंस का जीतू भैया के ऊपर, वो इतना ज्यादा था कि टीवीएफ से संभाले ही नहीं संभला। और अगर उनसे संभल भी गया होगा ना तो नेटफ्लिक्स वालों से संभाले नहीं संभला। उनका रिएक्शन आया कि अरे इतना बढ़िया कैरेक्टर, इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उसको तो और ज्यादा रोल मिलना चाहिए, उसकी तो अलग से स्टोरी चलनी चाहिए, उसके भी तो पता चलना चाहिए कि उसके कौन कौन से दोस्त हैं, वो कैसे कैसे हैंडल करके कैसे अपना इंस्टीट्यूशन खोलने वाला है। सब कुछ पता चलना चाहिए ना लोगों को। बताओ उनको, बताओ ऐसे लिखो कि उनको पता चले, बस हमें नहीं पता, बताओ उनको। ये बताओ भाई, हमारा रोल है, ये हमारा कर्तव्य है एज राइटर्स कि अगर हमने उस किरदार को लिखा है, किसी से इंस्पिरेशन लेके लिखा है, तो ये हमारा फर्ज है कि वो कैरेक्टर भी उतना ही आना चाहिए शो के अंदर। जी हाँ, जो कि पूरा आइडिया ही बदल देता है शो का। सीजन 1 के अंदर ये कहानी एक स्टूडेंट के बारे में रहने वाली थी, और एक स्टूडेंट के नजरिए से पूरी कहानी चलने वाली थी कि वो क्या फेस कर रहा है ना। लेकिन सीजन 2 आते ही उसके अंदर हमें टीचर का पर्सपेक्टिव भी देखने को मिलता है कि वो कैसे चीजें फेस कर रहा है, वो कैसे वहां पे टीचर्स का ये खरीदने बेचने वाला काम होता है ना, वो कैसे चलता है वहां पे, कैसे एक्सचेंज गेम खेला जा रहा है, कैसे नंबर गेम खेला जा रहा है, रैंक इधर उधर करना, बच्चे इधर उधर करना, पता नहीं क्या क्या ड्रामा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब असली डेटा नहीं है या फैक्चुअल डेटा नहीं है, एंड इट्स ऑल ट्रू, बट आपको ये सब चीजें है ना वैभव को पर्सपेक्टिव में लेके बतानी थी, ना कि जीतू भैया को या किसी और को ना। आप जीतू भैया का स्क्रीन टाइम क्यों बढ़ा रहे हो, मुझे ये बताओ। इसीलिए ना क्योंकि वो इतने ज्यादा फैन फेवरेट कैरेक्टर है। और क्या रीजन है, रीजन क्या है। और मैं बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ कि वो टाइम दूर नहीं है जब ये कोटा फैक्ट्री भी खत्म हो जाएगा ना, तो नेटफ्लिक्स टीवीएफ वालों को कहेगा कि क्या हो अगर आप ये जीतू भैया का मतलब समझ रहे हो, प्रीक्वल शो लेकर आ जाओ। हाँ भाई, मतलब सबको जाननी है जीतू भैया की कहानी क्या रही है, कैसे वो आईआईटी के अंदर पहुंचे और कैसे उन्होंने आईआईटी से आगे कुछ मतलब अमेरिका वगैरह नहीं गए, कोटा में रह गए। बताओ भाई, बहुत इंटरेस्ट है लोगों को, दूर नहीं है वो दिन, सही बता रहा हूँ मैं। और ऑडियंस भी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि हैं सही में, सही बताओ शो आने वाला, हम तो अभी से वॉच लिस्ट में डाल लेंगे उसको। थिएटर में भी रिलीज कर दोगे तो हम तो पहुंच जाएंगे डेली टिकट लेके देखने के लिए। हाँ, तो ये चल रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे क्यों का रीजन मैंने खुद ही दिया भी थोड़ी देर पहले, लेकिन ये हो रहा है इसी वजह से। क्या आपको एक कैरेक्टर की कहानी के अंदर से इतने सारे आपको अलग अलग कैरेक्टर मिल गए हैं ना, जो और उसमें से जो फैन फेवरेट बन गए, उनको आप और अलग से निकाल के दिखा सकते हो, उनकी एक अलग सेपरेट स्टोरी चला सकते हो, और फिर आप उस पर भी शोज बना सकते हो और आप उससे भी पैसा कमा सकते हो। कितनी अच्छी बात है ना, मतलब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई साहब। पैसे का सोर्स बढ़ते रहना चाहिए। स्टोरी खराब हो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो अप्रोच ली गई है ना सीजन 2 के ऑनवर्ड्स, वो कुछ यही दिखाती है कि जो शो सिर्फ वैभव के बारे में रहने वाला था, उसको अब डिवाइड कर दिया गया है वैभव और जीतू के बारे में। लेकिन जो भी है, जो होना है वो तो होगा ही, वो करेंगे ही, क्योंकि मॉनेटरी गेन्स होते रहने चाहिए।
है ना। आफ्टर ऑल है तो वो कंपनी ही, प्रेफरेंस वो खुद के मॉनेटरी गेन्स को ही देगी, ना कि किसी भी कहानी के प्लॉट को या उसके कितने लिमिट्स हैं उसको, है ना। बाकी आज के लिए इतना ही था। अब बात करेंगे किसी और दिन किसी और बारे में, ऐसे ही यूं ही बैठा मिलूंगा मैं तुम्हें, इसीलिए तब तक बाय।